आई सब बढ़िया होगी। कम टू मैं तो गाइस आप देख रहे हो बस इसको बस ब्लॉग्स में। गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस आज मिलने आने वाले हैं इंडियन हॉकी टीम के कोच। तुम सब जानते होंगे प्रिंस पीयूष दुबे सर, इंडियन हॉकी टीम के जो कोच है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल जितवाया है। वो आने वाले हैं मिलने ऑफिस पे। अशोका होटल से निकल चुके हैं। अशोका होटल हम किसी रीज़न से जा नहीं पाए थे, वहाँ कम लोगों की एंट्री थी और मिलने आ रहे हैं। तो भाई का फ़ोन आया कि तुरंत रेडी हो जा, मिलने चलना है। तो अभी बस मैं रेडी होता हूँ, तुरंत मिलने चलते हैं। तो गाइस मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनसे मिल रहा हूँ। तो ब्लॉगिंग के थ्रू आपको मिलवाएंगे उनसे। तो गाइस मेरे फेस से तो मैं लग रहा हो कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो बिल्कुल मेरी तबीयत ख़राब है। तो वायरल से वायरल चल रहे थे, थोड़ी तबीयत ख़राब है, वैसे सब नॉर्मल है, ओके है। गाइस मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो भाई आ रहा है 10 मिनट में। तो उसके आने से पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, फिर हम तुरंत नीचे चलते हैं और ऑफिस में मिलते हैं डायरेक्ट आपको। मेरे गाइस ब्लॉगिंग करने की ना अंदर से तो मना कि ब्लॉगिंग कर, पर हिम्मत नहीं हो रही। पर स्टिल वी कंटिन्यू ब्लॉगिंग करेंगे और ब्लॉगिंग के थ्रू आपसे मिलवाएंगे। और पहले मैं कुछ खा लेता हूँ उससे पहले। तो भाई हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी कर दी पार्क, फटाफट से ऊपर चलते हैं। नहीं ये रहा अपना ऑफिस। मेरे भाई और बात कर रहे हैं, अंदर चलते हैं बड़ी। तो भाई वो आ चुके हैं, हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो ऊपर चल के बात करते हैं डायरेक्ट। देखते हैं क्या प्रोग्राम है, क्या स्वागत समारोह का प्रोग्राम चल रहा है। तो ऊपर डायरेक्ट चल के ऊपर ही बात करते हैं आपसे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक रे इंडिया, शक बस है ना बस है की जिद है ना जिद है जी, किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस है। जबकि समाज में खत्म रखा, सामाजिक रूप से जब उनको माना श्री मांगराम शर्मा जी और मेरे बड़े भाई शशिकांत शर्मा जी और विनोद जी का मेरे ऊपर अपार स्नेह और प्रेम हमेशा रहता है। इस जैसा भाई मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे लिए गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक का ही भाई, और जिसको मिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका शशि जी की है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ शशि जी का, जो ऐसे भाई को मुझे मिलवाया है और मुझे इतना अपार प्रेम मिलता है। और आप सभी लोग जैसे विनोद जी ने मिलवाया है मुझे, और सभी लोग आप मुझे कितना प्रेम और प्यार देते हैं, उसका अभी जीवंत उदाहरण है ये। एक कोच की भूमिका में समर्पण, त्याग, तपस्या, बलिदान जिसको कहते हैं, वो देकर आज पीयूष जी ने That's a world record. Welcome back. पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना। बहुत बढ़िया स्वागत समारोह हो गया। आज सब ने ढेर सारी फ़ोटो खिंचवा ली, बातें कर ली। उन्होंने सब ने उनको 2024 के पेरिस के लिए, ओलंपिक के लिए बधाई भी दी थी। तो अब एक काम करते हैं, एक बार उनके मुँह से सुन लेते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, उनकी स्ट्रगल कैसा रहा और क्या बातें थी, क्या ड्रेसिंग क्योंकि बातें उन्होंने बताया कि बातें तो सबको पता रहती है कि क्या हुआ, ये सब हुआ, पर रीज़न किसी को नहीं पता क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो एक बार उनके मुँह से सुनते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। मतलब जो भी कोई स्पोर्ट्समैन अपनी बातें बताता है ना, तो गूज़बम्प वाली स्टोरी रहती है, रोंगटे खड़े करने वाली स्टोरी रहती है। इनकी भी कुछ ऐसी स्टोरी थी। इन्होंने बताया कि जब मोदी का कॉल आया था, सबको पता था कि मोदी का कॉल आया, कि किस वे में मोदी का कॉल आया था। उनका कॉल इसलिए आया था जब वो सेमीफाइनल लूज़ कर दिया था उन्होंने, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कि कोई बात नहीं, हारने वारने की कोई दिक्कत नहीं, तुम बस अपना बेस्ट दो। इस चक्कर में उनका कॉल आया था। मतलब बहुत सारी बातें जो इन्होंने अपने मुंह से बताई, और उनके मुंह से सुनी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उन्होंने बताया कि खेलने ओलंपिक तो 33 खिलाड़ी जाते हैं और खेल कुछ 16 खिलाड़ी पाते हैं बस। तो उन जो 16 खिलाड़ी जो नहीं खेल पाते, उनका दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो ये रियल फैक्ट भी है कि यार इतने वो इस स्टेज पे पहुंच गए, वो खेल नहीं पाए, बहुत वैसी बातें हैं। पर उनके मुँह सुनिए, उन्होंने पहले ही बोला था, उन्होंने बोला कि जब हमारा मैच था, ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच था,
तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो बच्चे अपने सिर्फ ओलंपिक बनने के लिए आए हैं वो यहाँ छोड़ ये इस गेम को अभी यहाँ पे छोड़ के चले जाएँ, हमें मेडल जीतना है हमें। मेरे को बात बहुत अच्छी लगी। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर आप उनके मुँह से सुनिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए आगे। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय मेरे विद्यार्थी बहन भाई श्रीमान दुबे जी, शशि भैया, विनोद भैया और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन और सभी मेरे बड़े भाई, मेरे अनुज। मैंने ये श्लोक यहाँ पर इसलिए पढ़ा है क्योंकि एक तो ये गुरु द्रोण की धरती है और दूसरा आपने जो मुझे उपहार दिया, मैं इसे उपहार तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये साक्षात मेरे गुरुदेव आपने यहाँ विराजमान हैं। और जैसा अभी शशि भाई साहब ने कहा था कि ये गुरुदेव की कृपा ही हुई है और ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि मैं जो ये महावीरी लगाता हूँ नित्य अपने संख्या बंधन में, ये गुरुदेव भगवान की ही चरण रज है। और जिस दिन हम ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलने के लिए उतर रहे थे मैदान पे, तो पूरी टीम को मैंने ये महावीर लगाई और मैंने कप्तान से कहा था, मनप्रीत से, कि आज बिल्कुल खुलकर खेलना, आज जीत हमारी जेब में है। ये मैंने पहले ही उससे कह दिया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जैसा भी भाई साहब ने कहा कि उन्होंने मैसेज पहले ही टाइप कर लिया था, तो मैंने भी अपना जो हमारा कोचिंग बोर्ड होता है, कोच के पास एक बोर्ड होता है जिसमें वो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नोट करता है। तो जब लास्ट के 3 मिनट बचे थे तभी मैंने लिख दिया था कि इंडिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल बाय 5-4। और जैसा कि अभी बड़े भैया ने आपको कुछ हमारी अंदरूनी बातें बताई थी, तो ये जो सफ़र रहा ये बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा। हालांकि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन जिस टाइम ये टीम हम लोगों ने सेलेक्ट की थी और सिलेक्शन के बाद पूरी 33 का कोर ग्रुप था, 33 प्लेयर्स थे और वो 33 प्लेयर्स उनमें से एक भी ऐसा प्लेयर नहीं था कि अगर उसमें से किसी को भी हम चुन लेते तो वो टीम शायद ऐसा ही प्रदर्शन करती जैसा इन 16 या 18 बच्चों ने किया है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनके अंदर जो हमने एक भावना डेवलप की थी, वो भावना डेवलप की थी हमने कि आपको कुछ भी यदि प्राप्त करना है तो वी हैव टू डू टुगेदर। तो वो जो टुगेदरनेस की भावना थी, वो जो एकता की भावना थी, वो जो एक रूपता की भावना थी, वो शुरू से ही पिछले 4 सालों से, मैं लगभग 3.5-4 सालों से इस टीम से जुड़ा हुआ, जब ये नया कोर ग्रुप डेवलप किया गया। तो ये जो चीज़ फीड है, जो जिसको कहते हैं ना, जिसको रक्त में बीजारोपण करना, ये मैंने शुरू से ही इस काम को किया था। क्योंकि यदि 16 बच्चे या 18 बच्चे एक साथ मैदान पर में खेल रहे हैं तो उनकी सोच एक ही होनी चाहिए। जो मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं एज ए गोलकीपर हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ तो वही मेरा सेंटर स्ट्राइकर भी सोच रहा है। एक साथ, वो कहते हैं ना कि एक साथ जब आप चलेंगे, एक साथ हम सबके मन सोचें, एक साथ हम बोलें, तो ये जो भावना है ये सबसे बड़ी भावना है। और जब हमने ये 16 बच्चे सेलेक्ट किए थे, उसके बाद ये 18 हो गए थे, 2 रिजर्व थे। बाद में उनका भाग्य था कि वो दोनों बच्चे, आईओसी ने कह दिया कि नहीं, इन दोनों को भी आप चूज कर सकते हैं, तो वो भी ओलंपियन हो गए बच्चे। तो लेकिन जब ये 16 बच्चे हमने चूज किए थे तो मैंने उस दिन उनसे कहा था, पूरी 33 बच्चे बैठे हुए थे और मैंने उनसे कहा था कि ये टीम निश्चित पोडियम फिनिश करेगी और वो मेडल केवल इन 16 बच्चों का नहीं होगा, वो मेडल पूरे इन 33 बच्चों का होगा। सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, टीम गेम का जो मोरल होता है, जो उसकी साइकोलॉजी होती है, जो उसका डेवलपमेंट होता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है इंडिविजुअल गेम से। इंडिविजुअल गेम में आप एक खिलाड़ी हैं, जो आप सोचेंगे, जो आप करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, उसका सब कुछ आपको स्वयं मिलेगा।
लेकिन टीम गेम एक ऐसी होती है। और देखिए यही एक समाज की प्रेरणा है, यही एक परिवार की प्रेरणा है। जायज़ है दर्द रिश्तों में, जायज़ है दर्द रिश्तों में, सुई चुभ होकर माला एक भी होता है। यानी कि जब एक माला बनती है तो हर फूल को सुई चुभ हो जाती है, तब वो एक माला बनती है। यानी कि प्रत्येक ज्वाइन की थी तो वो 7वीं रैंक पर थी और आज वो वर्ल्ड में 3rd रैंक पर है। और वो ओलंपिक मेडल जीतने से पहले ही 3rd रैंक करा चुकी थी। लेकिन ये जो आज हमें इतना प्रेम मिल रहा है, जो हमें इतना आशीर्वाद मिल रहा है सब लोगों का, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने ओलंपिक का मेडल जीता है। और ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मैंने कई पत्रकारों से कहा, कई इंटरव्यू चैनल्स में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अब हॉकी का भविष्य क्या देखते हैं। मैंने कहा देखिए ये जो है दोबारा से रिवाइव हो गई है हॉकी। मेरे ख्याल से किसी ने मुझे बताया, मुझे तो पता भी नहीं था कि उस दिन शायद क्रिकेट भी आ रहा था। तो लोगों ने कहा किसी को पता ही नहीं था कि क्रिकेट भी आ रहा था, और लोगों ने जिसको नहीं भी हॉकी समझ में आती है उसने भी हॉकी देखी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अपने आप हो गया, ये प्रत्येक भारतवासी की शुभकामना। मैं कहता हूँ, किसी ने सिर्फ अगर इतना भी कहा है ना कि बेस्ट ऑफ लक, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और गुरुग्राम मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब यहाँ रहते हैं, मेरे जितने भी यहाँ पर अग्रज हैं वो सब यहाँ पर रहते हैं। और आप सब ने जो उस दिन देखिए, जब जूनियर वर्ल्ड कप जब हुआ था तब भी आप सब लोगों ने तपस्या की थी और उसका प्रतिफल मिला था कि जूनियर विश्व कप में भी भारत विजयी रहा था। और इस बार भी आप लोगों ने शुभकामनाएं दी, आपने पूजा पाठ किया और उसका प्रतिफल है कि ये मेडल आया है। तो मैं आप लोगों को, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्या सोच है, लेकिन मैं बताता हूँ कि उस ड्रेसिंग रूम में एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि वो जो मेडल की जो भूख होती है ना, वो उसकी जो पकड़ होती है, वो चाहे जान चली जाए पर वो नहीं जाना चाहिए। तो जब हम जिस दिन हमने सेमीफाइनल लूज किया था, वो ऐसा था कि जैसे बिल्कुल हार्ट ब्रेक हो जाना से भी ज़्यादा दुर्गम स्थिति थी हमारे लिए। बच्चों की आंखों में आंसू थे और सबके हेड डाउन थे। और मतलब क्योंकि हम पूरी उम्मीद करके आए थे, मैं वो चीज़ भूल गया आपको बताना, जब हमने टीम सेलेक्ट करी थी तब मैंने उनसे ये चीज़ कहा था, वी आर नॉट गोइंग फॉर द पार्टिसिपेशन, इफ यू आर गोइंग फॉर बी एन ओलंपियन जस्ट प्लीज क्विट। क्योंकि ये जो 16 बच्चे हैं, जो 16 लड़के हैं, ये ओलंपियन बनने नहीं जा रहे हैं, ये महा मेडल जीतने जा रहे हैं। तो अगर तुम्हारी ये सोच है किसी की भी कि मैं ओलंपियन बन जाऊं, क्योंकि हमने कई नए बच्चे भी लिए थे, 10 ऐसे बच्चे थे जो पहली बार ओलंपिक खेलने जा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं भी अगर ये चीज़ है कि हम सिर्फ ओलंपियन बनने जा रहे हैं, तो अभी यहाँ से छोड़कर चले जाओ। अदरवाइज आपको वहाँ जाना है और हम वहाँ मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ सिर्फ पार्टिसिपेशन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो थी बच्चों के रक्त में घुल मिल गई थी। आशाजनक जो एक समय होता है वो थोड़ा सा पास ऑन हो जाए, आंसू के टपकते हैं, थोड़ी सी एक समय दिया जाता है ना, वो समय का मैं इंतजार कर रहा था कि वो निकल जाए तब हम कुछ बोले हैं जिसे। वो मैनेजर भागता हुआ गया, बोला वो प्रधानमंत्री जी का फ़ोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं भी अभी उस मोड में था, मुझे पहली बार तो सुना ही नहीं दिया मैंने क्या कह रहा है ये। फिर जब उसने दोबारा कहा तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तब फिर मैं समझ गया, मैंने कहा मोदी जी का फ़ोन है, मतलब वो ज़रूर कुछ प्रेरक ही बोलेंगे, कुछ ज़रूर प्रेरणा देंगे। तो इसीलिए मैंने उसको स्पीकर पे लगा दिया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग 40 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और देश इससे ही गौरवान्वित है, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उनके शब्द वो अंडरलाइन थे। उस दिन जब बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा भी था ये चीज़, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगले मैच में आप लोग निश्चित अच्छा करेंगे, आप इन बच्चों को गाइड करेंगे। ये सेमीफाइनल वाले दिन जिस दिन हम लूज़ किए थे, उस दिन उनका ये फ़ोन कॉल आया था मेरे पास। तो ये फ़ोन कॉल वहाँ बैठे सारे बच्चे सुन रहे थे, ड्रेसिंग रूम में मैंने स्पीकर पर फ़ोन लगा दिया। उसके बाद फिर हमने अपनी टॉक शुरू करी। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो अभी हम गेम से बाहर नहीं, हमने भले ही सेमीफाइनल लूज़ किया है, बट वी आर नॉट आउट ऑफ द गेम, स्टिल वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब दैट मेडल, स्टिल वी कैन प्राउड आवर नेशन।
लेकिन वो कहते हैं हारे हुए मन से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते आप। अगर आपका मनोबल ही गिर गया तो आप चाहे कितने ही तगड़े हों, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो मनोबल था, वो गिरा हुआ मनोबल उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा प्रभाव था। मोदी जी का भी फ़ोन आया, बच्चों को भी लगा कि नहीं, हमारे बारे में उन्होंने कहा कि मैं मैच देख रहा था बैठकर, और बच्चों को भी लगा कि प्रधानमंत्री तक हमारा मैच देख रहे थे बैठकर, और उसके बाद उन्होंने हमें फ़ोन किया है और वो कह रहे हैं कि चिंता मत करो और खुल कर खेलो अगला मैच। उसके बाद फिर मैंने भी उनसे कहा कि देखो, गिरे हुए मनोबल से तो तुम्हें कोई भी धक्का देके तुम पता नहीं कितने गोल से हारोगे, तो अपना मनोबल, इस चीज़ को, जो ग्राहम रीड था उसने भी कहा उनसे कि आई एम गिविंग यू 24 आवर्स, जस्ट गेट आउट फ्रॉम दिस शिप। आपको 24 घंटे मैं दे रहा हूँ, इस जो निराशा की जो स्थिति है इससे बाहर निकलिए। नहीं धन्यवाद कि मैं कैसे धन्यवाद करूँ मैं, क्योंकि ये जो मेरा देश है कृतज्ञता का देश है, और कृतज्ञता हमारे यहाँ सबसे बड़ा पाप मानी जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि भैया, जो भी किसी ने भी सिर्फ इतना भी कह दिया है कि गुड लक, तो मैं उसका आभारी हूँ, मैं उसका ऋणी हूँ। और आप लोगों ने तो पूरे आत्मा से, पूरे मन से आप थ्रू आउट लगे रहे हैं, मुझे मैसेजेस मिलते रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिलता रहा है, तो मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। और शायद मैं धन्यवाद देना भी नहीं चाहता, मैं उस ऋण को उतारना नहीं चाहता, मैं इस ऋण के साथ ही मरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर भी जाऊँ तो मैं कहूँ कि मेरे भाइयों का कर्ज मेरे ऊपर है, और इसका जो भी सज़ा मुझे देनी है मुझे दी जाए, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है कि मैं कैसे आप लोगों का धन्यवाद करूं। मैं इतना छोटा सा बालक हूं, बड़े भैया मेरे पिता तुल्य हैं, इनके सामने आपने मुझे मालाएं पहनाई हैं, मेरे सारे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा संकोच हो रहा था, लेकिन मैं आप लोगों की आज्ञा को टाल भी नहीं सकता था। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी, मुझे आशीर्वाद लेने आना था आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने जो शुभकामनाएँ संदेश भेजे थे, जो आप लोगों ने तपस्या की थी, जो आप लोगों ने पूजा पाठ किया था, तो अगर मैं नहीं आता तो शायद इससे बड़ी कृतज्ञता कुछ और नहीं हो सकती थी। तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम है, और इसको बस कम में ही आप ज़्यादा समझो। बहुत बहुत ये सब आगे पीयूष को आशीर्वाद दें, जो हम इसने देश का और हम सब का नाम रोशन किया है, इसकी बधाई का पात्र है। और कोई शब्द नहीं है कि जो इसने काम किया, इसकी 41 साल की एज नहीं है, जो इसने काम किया है वो बड़ा ही सराहनीय है। 41 सालों के बाद ओलंपिक में मेडल मिलना, ये अपना में बहुत गर्व की बात है, पूरे भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। और हमने पूजा 2 बार की, एक बार हवन किया हनुमान चालीसा का, और अगले हफ्ते सुंदरकांड का पाठ किया। भगवान हनुमान जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, और ये गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। गोल्ड मेडल ना जीत पाए उसका खेद है, पर इनसे आशा हम करेंगे अगले ओलंपिक में ये गोल्ड जीत के आए। हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा आशीर्वाद। और आप सबने यहाँ आके इसको आशीर्वाद दिया, छोटे भाई को। मैं आपसे यही आशा करूँगा कि जीवन में ये ऐसे ही आगे तरक्की करें, और हम सबका नाम यही रोशन करता रहे। सभी का यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की। बढ़िया रहा आज का दिन, ऐसा गया कुछ मेरा आज का दिन। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तुमने उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी मोटिवेट बातें सुनी होगी। सर ये मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, तो शायद देख भी रहे होंगे, तो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे लोग अच्छे ब्लॉग्स आगे आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।